अब देखो हमारे पास क्या मामला है। अब यहां पर हम बात करने लगे हैं कि मेजर फैक्टर्स, ओ माय गॉड, मेजर फैक्टर्स contributing to the loss of soil fertility। सॉइल फर्टिलिटी को मुतासिर करने के लिए या सॉइल फर्टिलिटी खत्म होने के लिए वो कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो यहां पर रोल प्ले करते हैं। नाउ अब सॉइल फर्टिलिटी डिपेंडेंट है न्यूट्रिएंट्स पे, और स्पेसिफिकली वो न्यूट्रिएंट जो आयनिक फॉर्म में हम लेते हैं, यानी वो सॉइल न्यूट्रिएंट जिसमें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब जरा बात कर लें, अगर हम उनकी लिस्ट की, इफ यू स्टार्ट मेकिंग द लिस्ट ऑफ दोस कंपाउंड, तो सबसे पहली चीज तो ये होती है, सबसे पहली चीज तो ये है कि सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी। सॉइल की अपनी कैपेसिटी होती, कैपेबिलिटी होती है पानी को होल्ड करने की और न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करने की। नाउ इफ यू हैव लाइक टू कंपैरिजंस, एक आपके पास मुल्तानी मिट्टी, चिकनी मिट्टी है, और एक तरफ आपके पास सहराई मिट्टी है, सैंड एंड क्ले। ज्यादा पानी कौन होल्ड कर सकता है? चिकनी मिट्टी। और सैंड में अगर आप पानी डालेंगे तो ड्रेन हो जाता, फौरन से पानी रुकता भी नहीं है। तो यह है सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी पानी को होल्ड करने की कैपेबिलिटी सॉइल की। नाउ इफ यू गोना टॉक अबाउट कि जब सॉइल को होल्ड करने की कैपेबिलिटी, पानी को होल्ड करने की कैपेबिलिटी हो सकती है सॉइल में, तो न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करने की कैपेबिलिटी भी हो सकती है। और याद रखिएगा कि समटाइम्स पानी के होल्ड करने की कैपेबिलिटी हैज समथिंग टू डू विद द न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। क्योंकि आपको पता है कि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऐसे पड़े हुए नहीं होते, वो पानी में डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं। या प्लांट अगर उसको एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्ब टुकड़ों को नहीं करता, बल्कि डिसॉल्व्ड वाटर के अंदर डिसॉल्व जो सॉल्ट्स हैं आपके पास या जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। तो जितना ज्यादा पानी को होल्ड करने की कैपेबिलिटी होगी, उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को भी रिटेन होल्ड करने की कैपेबिलिटी होगी किसी सॉइल के अंदर। जब हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, तो उससे पानी भी होल्डिंग कैपेसिटी खराब होती है सॉइल की, और जो न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी मुतासर होती है सॉइल की। ठीक है, तो सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी मुतासर होती है इफ यू आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, एक्सटेंसिवली अगर फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन क्या होता है? कभी आपने नोटिस किया, और अभी अगर रिसेंटली किसी का आमना सामना हो रहा है यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर, जो पूरी नीपा से स्टार्ट होके और वो आगे तक जा रही है, कोई कराची वाले सुन रहे हो तो उन्होंने एक चीज नोटिस की होगी कि जगह जगह पे क्या करते हैं कि आपके पास एक पूरा एक डिच पूरी होते हैं, क्योंकि वहां पर पिलर्स खड़े करने हैं और वहां पर ऑरेंज लाइन बन रही है, और उसमें आपने देखा होगा कि वहां पर गड्ढे, बहुत लंबे लंबे गड्ढे, डिचेस बनाते हैं और उसमें पानी छोड़ देते हैं वो लोग, यूजली जमीन को सेटल करने वगैरह के लिए करते हैं वो। लेकिन वो कई हफ्तों तक जब पानी खड़ा रहता है ऐसे ही, तो उसमें एलजी आना शुरू होती है, एंड दैट ब्राउन पानी, जो मिट्टी कैसे ब्राउन हो गया था, अब वो ग्रीन कलर का पानी हो गया और उसमें बकायदा झाग झाग टाइप के ऊपर एलजी यानी काई तैर रही होती है। दैट इज नोन एज यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन क्या होता है कि एलजीज आके, इतनी सारी एलजी जमा हो जाती है उस पानी के अंदर कि उस पानी के ऊपर जितनी एलजी होती है उसको तो सनलाइट मिल रही होती है, लेकिन उसके नीचे, पानी के नीचे जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे या कोई और चीज होगी, उसको लाइट नहीं मिलेगी, और इतनी ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी एलजी की, प्लैंक्टन्स की, विद इन दैट वाटर बॉडी, कि उनको ऑक्सीजन तक वो खींच लेगा नीचे से। और जो भी चीजें पानी के नीचे रह रही होंगी, कोई मछलियां हैं, कोई कीड़े मकोड़े हैं, या कोई दूसरे प्लांट स्पीसीज हैं जो कि पानी के अंदर सबमर्ज रहते हैं, तो उन सबको एक तो लाइट कट ऑफ हो जाएगी, फिर दूसरा न्यूट्रिएंट सारा खींच लेंगे वो, और तीसरा ये कि ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाएगी पानी के अंदर, क्योंकि लाइक जाहिर सी बात है आपके पास वो रिसाइकलिंग नहीं हो रही होगी पानी की, और ऑक्सीजन ऊपर नीचे नहीं हो रही होगी,
तो ये सारे मसले मसाइल हैं। तो यूट्रोफिकेशन इज ऑल्सो अ मेजर रीजन कि जिसके नतीजे में आपके पास सॉइल या पानी की फर्टिलिटी कोई भी जगह, जाहिर सी बात है सिर्फ प्लांट्स टेरेस्ट्रियल ग्राउंड पे मिट्टी पे एग्जिस्ट नहीं करते, दे ऑल्सो आर प्रेजेंट ऑन वाटर। फॉर एग्जाम्पल लिलीज है, लोटस है, हाइड्रिला प्लांट है आपके पास, इस तरह के और सारे बहुत सारे आपको हाइड्रोफाइट्स मिल जाएंगे दैट हैव टेंडेंसी टू लिव इन वाटर और लिव इन प्लेसेस दैट हैव लाइक शैलो वाटर बॉडीज। तो अब उनका भी पानी आपके पास और न्यूट्रिएंट सप्लाई भी मुतासर रहती है। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ ह्यूज बल्क ऑफ एल्गी ग्रोइंग इन दैट पर्टिकुलर पॉन्ड और वाटर बॉडी। तो यूट्रिफिकेशन आपके पास हो गया। फिर एक और चीज हमारे पास ये है कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज द GHG, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस और GHG जो है ये भी आपके पास एक बहुत डेट्रीमेंटल रोल प्ले करते हैं फर्टिलिटी खत्म करने के लिए इन स्पेसिफिक एरिया। आमतौर पे वो फर्टिलाइजर्स जो नाइट्रोजन रिच होते हैं उनको अगर बहुत टाइम तक रखा जाए तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड्स बना के एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं एंड दे एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स इन फॉर्मिंग सम ग्रीन हाउस गैसेस। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स को काफी अरसे तक रिटेन करके स्टोर करके रखा या आपने उसको पार्ट बनाया सॉइल का, दैट एक्चुअली रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, बिकेम अ पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग इन ग्रीन हाउस गैसेस, जिससे टेम्परेचर वगैरह सारा का सारा बढ़ रहा होता है। उसके बाद एक और चीज हमारे पास ये होती है कि सॉइल एसिडिटी। अच्छा, सॉइल एसिडिक कैसे होती है पहले इस बात को समझ लीजिएगा। अगर आपके पास सॉइल के अंदर नाइट्रोजन से रिलेटेड कुछ कंपाउंड जरूरत से ज्यादा मौजूद है तो दैट एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स टू बीइंग एसिडिक फॉर द सॉइल। सॉइल एसिडिक हो सकती है। अब होता कुछ इस तरह से है कि समटाइम्स या तो हम फर्टिलाइजर्स एक्सटेंसिवली नाइट्रोजन वाले यूज कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन रिएक्ट करती है विद वाटर एंड इट फॉर्म्स नाइट्रिक ऑक्साइड और इट फॉर्म्स नाइट्रिक एसिड जो कि लाइक जमीन को खराब कर देती है। या ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो अभी हमने जिक्र किया ऊपर वाले में, वो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऊपर चली गई थी वो पानी के साथ डिसॉल्व होके नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में, SNO3 की फॉर्म में नीचे आती है एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द लैंड और पार्ट ऑफ द सॉइल। अब जो नाइट्रोजन ऊपर गई थी, जब बारिश हुई, एसिड रेन जिसको हम कहते हैं, वो बारिश के पानी के साथ डिसॉल्व होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नीचे आती है, मिट्टी का हिस्सा बनती है और मिट्टी को एसिडिक कर देती है। नाउ दैट एक्चुअली किल्स और डिस्ट्रॉयज और आयनाइजेस ऑल द मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द सॉइल। तो एक्सटेंसिवली फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से या ग्रीन हाउस गैस के एमिशन से जो वापस नाइट्रिक एसिड नीचे आ रहा है वो भी आपके सॉइल को इनफर्टाइल बना सकता है बाय इंक्रीजिंग द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। ये तो होता है चौथा पॉइंट। अब बात कर लेते हैं आपके पास पांचवें पॉइंट की। पांचवें पॉइंट में जो पेस्टिसाइड्स हैं, ओहो, ये भी बहुत बड़ा मसला है। पेस्ट यानी पेस्ट वो कोई कीड़ा, वो कोई इंसेक्ट, वो कोई वर्म, नीमाटोड, एनीथिंग दैट फीड्स ऑन योर प्लांट। जो आपने क्रॉप लगाई हुई उसको खाने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनको हम आमतौर पर पेस्ट कहते हैं। नाउ पेस्ट आर समथिंग दैट हैव अ वेरी डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द क्रॉप यील्ड। जो आपको क्रॉप मिल रही है यानी फसल मिल रही है उसको नुकसान पहुंचाते हैं और आपका जो उसका फायदा नफा मिल रहा होता है वो नहीं मिलने देते। उसको किल करने के लिए बहुत सारे लोग फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से पेस्ट तो चला जाता है बट रिजल्ट उसका क्या निकलता है कि उसके नतीजे में आपके पास वो जो खतरनाक किस्म के केमिकल शामिल हो जाते हैं सॉइल में, वो एक तरफ तो प्लांट का पार्ट भी बन जाते हैं और फिर वो ह्यूमन लाइफ्स को भी अफेक्ट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर वो काफी अरसे तक सॉइल के अंदर रहते हैं, रिटेन्ड रहते हैं सॉइल में, तो दे कैन एक्चुअली डैमेज योर सॉइल एज वेल। तो ये कई सारी बातें हैं जो कि हमारे सॉइल को भी डैमेज करती हैं और सॉइल के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी डैमेज कर रही होती है। अब आ जाते हैं इससे थोड़ा सा आगे, यानी अब हम बात कर लेते हैं आपके पास इंसानों की। अब तक हम बात कर रहे थे एनिमल्स की, प्लांट्स की, और प्लांट्स में बात कर रहे थे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सारी चीजें, इस तरह की चीजें। तो इसमें अब हम बात कर लेते हैं कि ह्यूमंस में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है।